गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि सर्वराजाय गन्धाय सर्वगानश्रवणप्रणयिने गाढानुरागाय ग्रन्थाय गीताय ग्रन्थार्थतत्त्वविदे गुणवते गणपतये ग्रन्थगीताय ग्रन्थगेयाय ग्रन्थान्तरात्मने गीतलीनाय गीताश्रयाय गीतवाद्यपटवे गेयचरिताय गायकवराय गन्धर्वप्रियकृते गायकाधीन विग्रहाय गङ्गाजलप्रणयवते गौरीस्तनन्दनाय गौरीहृदयनन्दनाय गौरभानुसुताय गौरीगणेश्वराय गौरीप्रणयाय गौरीप्रवणाय गौरभावाय धीमहि गोसहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय
एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि आत्मीय शिष्यों, आज हम तैत्तिरीय उपनिषद का पाठ करेंगे। जी गुरुदेव। सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः। सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः। आज हम पाठ को यही विराम देते हैं। सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। भला आज के इस भौतिक युग में ऐसे व्यवहारों की कहां प्रासंगिकता। आज निराशा के सिवाय है ही क्या। हाँ भाई, आप बिल्कुल ठीक कहते हो। अब मुझे ही देखो, ऊंची शिक्षा प्राप्त करके भी, एमटेक जैसी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके भी दर दर भटक रहा हूं, पर नौकरी नहीं। अगर मिलती भी है तो पैकेज संतोषजनक नहीं, और विदेश जाने का तो कोई चांस ही नहीं। और मैं अपनी पीड़ा किसे जाकर सुनाऊं? मुझे तो कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिल रहा है। अगर कहीं एडमिशन मिलता है तो ट्रेड रुचि अनुसार नहीं मिलता, और अगर कहीं मिल भी जाए तो उसके लिए ढेरों पैसे की डिमांड। अब ऐसे में हम जाएं तो जाएं कहां, क्या करें, कुछ भी समझ नहीं आता। सचमुच हम बहुत परेशान और निराश हो चुके हैं।
संगठन के संयोजक हैं। अच्छा, आप सब करते क्या हैं? हम सब विद्यार्थी हैं। मैं साईं रागा एमबीए कर रहा हूँ। हम दोनों बीटेक के स्टूडेंट हैं। आप सब यहाँ कैसे? श्री सत्य साई सेवा संगठन ने आज यहाँ एक खुले विचार मंच का आयोजन किया है। अच्छा, क्या हम भी इस विचार मंच में भाग ले सकते हैं? जी हाँ, आपका स्वागत है। आज का ये आयोजन विशेष रूप से युवाओं के लिए ही है। ये तो बहुत अच्छा है। शायद इस विचार मंच से हमारे जैसे परेशान युवाओं को कोई दिशा मिल जाए। जी, आज के विचार मंच का विषय? आज के विचार मंच का विषय है महाभारत का वह प्रेरक प्रसंग जिसमें चारों ओर से भयंकर विपत्ति में फंसे हुए युधिष्ठिर ने विवेक और धैर्य से अपने अभीष्ट को प्राप्त कर लिया था। तो आइए हम सब महाभारत के उस अनुकरणीय दृश्य का अवलोकन करते हैं। वृक्ष की छाया में बैठते। प्रिय नकुल, तुम्हारे सभी भाई बहुत थके हुए और प्यासे हैं। आसपास देखो, कहीं कोई जलाशय आदि हो और तरकशों में जल भर कर ले आओ। जो आज्ञा प्रकाश्री। ये रहा जलाशय। पहले थोड़ा जल पी लूं, फिर तरकश में रुको। तात नकुल, जल पीने का साहस मत करो। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर जल पीना और ले भी जाना। पहले जल पी लूं, फिर देखता हूं। वीर सहदेव, नकुल को गए बहुत देर हो गई है। जरा जाकर तो देखो। जो आज्ञा भ्राताश्री। नकुल, प्रिय नकुल। ये रहा सुंदर जलाशय। प्रिय नकुल, तुम्हारी हालत किसने की होगी? परंतु यहाँ पर कोई दिखाई भी तो नहीं देता और प्यास से कंठ भी सूखा जा रहा। पहले थोड़ा जल पी लूं। तात सहदेव, तुम्हें पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा, फिर जल पी सकते हो। पहले पानी पी लूं, फिर देखता हूं कौन है। सहदेव को भी गए बहुत समय हो गया है। अर्जुन को भेजता हूं। हे शत्रुदमन अर्जुन, जरा जाकर तो देखो। नकुल और सहदेव को गए बहुत समय हो गया है। आप चिंतित न हो भ्राताश्री, मैं उन्हें अभी लेकर आता हूं। प्रिय नकुल, भ्राता सहदेव, वो रहा सरोवर। नकुल, सहदेव, मेरे भाइयों को किसने
भीमसेन, मैं बहुत चिंतित हूँ। तुम्हारे तीनों भाई अभी तक नहीं लौटे। उन्हें गए बहुत देर हो चुकी है। जी भ्रातश्री, मैं अभी ढूंढ कर लाता हूँ उन्हें। नकुल, सहदेव, अर्जुन, ये रहा सरोवर। सहदेव, अर्जुन, अवश्य यह काम यक्ष राक्षसों का होगा। इसका प्रतिशोध अवश्य लूंगा, परंतु कंठ सूख रहा है। पहले थोड़ा जल पी लूं। रुको भीमसेन, पहले तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। पहले जल पी लूं, फिर उत्तर दूंगा। प्रश्नों का उत्तर देकर ही जल पी सकते हो। देखता हूं मुझे जल पीने से कैसे रोकते हो। भीमसेन को भी गए बहुत देर हो गई है। मैं स्वयं जाकर देखता हूँ। मेरे इन वीर भाइयों को किसने मारा होगा? इनके अंगों पर शस्त्र प्रहार का कोई चिन्ह भी नहीं है, और ना ही यहाँ किसी के पैरों के निशान है। इन्हें मारने वाला अवश्य ही कोई पराक्रमी योद्धा होगा, परंतु इन महावीरों का सामना महावीरों के सिवाय कौन कर सकता है? पहले थोड़ा जल पी लूं, फिर देखता हूं। हे तात, पहले तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर जल पीना। अन्यथा तुम पांचवें पांडव भी अपने भाइयों के साथ चिर निद्रा में सो जाओगे। तुम कौन हो? मैं पक्षी हूं। मैं बगुला हूं। नहीं, तुम पक्षी नहीं हो। मैं आपसे पूछता हूं कि आप रुद्र, वसु अथवा मरुत आदि प्रधान देवों में से कौन है? मैं यक्ष हूं। तुम्हारे इन तेजस्वी भाइयों को मैंने ही मारा है। यक्ष? मेरे इन भाइयों का अपराध? हे राजन, तुम्हारे भाइयों को मैंने बार बार रोका था, फिर भी उन्होंने जल पीने में अधीरता दिखाई। परिणाम स्वरूप इस करना चाहता, आप प्रश्न पूछिए, मैं अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार उत्तर देने की चेष्टा करूंगा। ठीक, अच्छा बताओ, पृथ्वी से भी भारी क्या है? आकाश से भी ऊंचा कौन है? वायु से भी तेज चलने वाला कौन है? और तिनकों से भी अधिक संख्या किसकी है? माता पृथ्वी से भी भारी अर्थात बड़ी है। पिता आकाश से भी ऊंचा है। मन वायु से भी तेज चलने वाला है, और चिंता तिनकों से भी बढ़कर है। अच्छा, अब बताओ, मनुष्यों का दुर्जय शत्रु कौन है? अनंत व्याधि क्या है? साधु कौन माना जाता है? और असाधु किसे कहते हैं? मेरी दृष्टि में क्रोध मनुष्य का दुर्जय शत्रु है। लोभ अनंत व्याधि है। जो समस्त प्राणियों का हित करे वह साधु है, और निर्दयी पुरुष असाधु है। बिल्कुल ठीक। अब बताओ, सुखी कौन है? आश्चर्य क्या है? मार्ग क्या है? और वार्ता किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति पर ऋण नहीं है और जो परदेश में नहीं है, अपने घर में शाक पात पकाकर ही खा लेता है, वही सुखी है। और आश्चर्य, रोज प्राणी यमराज के घर जा रहे हैं, किंतु जो बचे हुए हैं वे सदैव जीते रहने की
इच्छा करते हैं, यही सबसे बढ़कर आश्चर्य है। और मार्ग वही है जिसे महापुरुष चाहते हैं। महाजनो येन गतः सह मार्गः। रही वार्ता अर्थात इस संसार की गाथा। काल भगवान इस महामोह रूपी कढ़ाई में समस्त प्राणियों को मांस और ऋतु रूपी कड़छी से उलट पुलट करके सूर्य रूपी अग्नि व दिन रात रूपी ईंधन से निरंतर रांध रहे हैं, पका रहे हैं। यही वार्ता है, यही दुनिया है। वाह यथेष्ट युधिष्ठिर, तुमने मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल ठीक दिए हैं। बस अब एक प्रश्न का उत्तर और दे दो। बताओ, सबसे बड़ा धनी कौन है? सबसे बड़ा धनी जिसकी दृष्टि में प्रिय अप्रिय, सुख दुख, भूत भविष्य के जोड़े समान हैं, वही सबसे बड़ा धनी है। बिल्कुल ठीक। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए अपने इन भाइयों में से जिस एक को चाहो वो जीवित हो सकता है। यह जो श्यामवर्ण महाबाहु नकुल है, यही जीवित हो जाए। घोर आश्चर्य हे राजन, जिसमें 10,000 हाथियों के समान बल है, उस बलि भीम को छोड़कर तुम नकुल को जीवित कराना चाहते हो, और जिसके बाहुबल पर सभी पांडवों को गर्व और भरोसा है, उस अर्जुन को छोड़कर तुम नकुल को जीवित देखना चाहते हो। हाँ महाराज, धर्मो रक्षति रक्षितः, इसलिए मैं धर्म का त्याग कदापि नहीं कर सकता। अच्छा। जी हाँ, मेरे पिता की 2 भाइयां हैं, कुंती और माद्री। वे दोनों पुत्रवती बनी रहे, ऐसी मेरी आकांक्षा है। दोनों माताओं के प्रति मेरा समान भाव है, इसलिए मैं नकुल को जीवित देखना चाहता हूं। साधुवाद युधिष्ठिर, साधुवाद। तुमने समत्व भाव का विशेष आदर किया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हूं, इसलिए मैं तुम्हारे सभी भाइयों को जीवित करता हूं। मैं धन्य हो गया, मुझे मेरे सभी भाई मिल गए। नकुल, अर्जुन, सहदेव, भीम। तेरे वंदन से करते हैं दिन की शुरुआत, सत्यम वद धर्मं चर जीवन का धाम। तेरे वंदन से करते हैं दिन की शुरुआत, सत्यम वद धर्मं चर जीवन का धाम। है मालिक विनय है तुमसे, तुम रहना हरदम सत्यम वद धर्मं चर जीवन का धाम, सत्यम वद धर्मं चर जीवन का के इस मंदिर में सच्चा विद्याधन पाए, दिनकर से भी उज्जवल अपना चरित्र हम बनाए।
सत्यं वद धर्मं चर जीवनकाराय सत्यं वद धर्मं चर जीवनकाराय सुख दुख से अविचल रहकर तेरी राह पे चलते जाए जग के लिए उदाहरण अपना जीवन हम बनाए मालिक विनय है तुमसे तुम रहना हरदम सत्यं वद धर्मं चर जीवनकाराय सत्यं वद धर्मं चर जीवनकाराय रहे सुंदर मन में ज्योति से इसकी रहे सबल और दृढ़ विश्वास हृदय में मालिक विनय है तुमसे तुम रहना हरदम साथ सत्यं वद धर्मं चर जीवनकाराय 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 तालियों से जोरदार तालियों से आशीर्वाद दीजिए। इस प्रोग्राम में इन बच्चों ने बहुत मेहनत की है। बड़ी छोटी समय में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है और इस कार्यक्रम के जो पीछे इन सभी को तैयार किया है हमारे असिस्टेंट यूथ कोऑर्डिनेटर मैना कृष्णा कृपा करके वो सामने आ जाए। मैना कृष्णा ये हमारे असिस्टेंट यूथ कोऑर्डिनेटर हैं। तो इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। इन बच्चों को ट्रेन करके बड़ी छोटी समय में ये ड्रामा उन्होंने अरेंज करके बच्चों को तैयार किया है। कृपा करके इनके इन्होंने आशीर्वाद दीजिए।